हाय एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करूंगा एमपीटास स्कॉलरशिप सत्र 2025 और 26 सेशन का एससी एसटी ओबीसी और इसके साथ में आपका यूजी पीजी बीएड या फिर डीएलएड सभी के स्कॉलरशिप फॉर्म यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। और इसकी लास्ट डेट कब रहने वाली है और इसका फॉर्म फिल कैसे आपको करना है। आपके बहुत सारे ऐसे सवाल है, मैंने पिछले 2-3 वीडियो बनाए थे कि आपके हर एक सवाल का यहाँ पर आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। जैसे किसी ने स्कॉलरशिप फॉर्म फिल कर दिया है तो उसका बैंक अकाउंट नहीं लगा तो उसकी स्कॉलरशिप किस में आएगी। पहले कोई बीएससी कर रहा था, कोई यूजी कोर्स कर रहा था, अभी वो पीजी कर रहा है या फिर बीएड कर रहा है, तो उसको पुराने वाले स्टेटस वाले पोर्टल पे वापस आपको रिडायरेक्ट कर रहा है। स्कॉलरशिप फॉर्म फिल कर दिया है जिसमें आपका 10वीं 12वीं एमपी बोर्ड से आपने किया है, लेकिन उसमें आपका सीबीएसई दिखा रहा है, किसी का रोल नंबर की जगह इनरोलमेंट यहाँ पर शो कर रहा है, तो उसका क्या सॉल्यूशन है। बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म फिल कर रहे हैं, लेकिन फॉर्म फिल करने के बाद में अगर कुछ गलत अपलोड हो जाता है या फिर कुछ गलती हो जाती है तो वो कैंसिल कर रहे हैं, तो फिर कैंसिल नहीं हो रहा तो उसका क्या समाधान रहने वाला है। इनकम सर्टिफिकेट किसका अपलोड होगा, अपना खुद का लगेगा या फिर अपने फादर का लगेगा। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मैं आपको देने की कोशिश करूँगा कि आपको एमपीटास स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करने के लिए एमपीटास की यहाँ पर आपको वेबसाइट पर आपको आ जाना है। इस तरह से डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। एमपीटास प्रोफाइल आपकी बनी होगी, एमपी रेडी यहाँ आपको फिल कर देना है। पासवर्ड जो बनाया था वो पासवर्ड यहाँ आपको डालना है। ये कैप्चा आपको दिखा रहा है वो कैप्चा यहाँ आपको फिल करना है। उसके बाद में लॉगिन सिंपली आपको कर लेना है। उसके बाद में आपको इस तरह से डैशबोर्ड दिखाएगा। मैं यहाँ पर आपको ओबीसी का स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करके मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, अगर मैं लास्ट डेट की बात करूँ तो इसमें किसी एक्सपेक्टेड या फिर कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन इसमें आता नहीं है एमपीटास पोर्टल पर भी, और ना ही हायर एजुकेशन की साइट पर आपको अपलोड होता है। तो कुछ कॉलेजेस से और फिर कुछ सूत्रों से मुताबिक ये पता चला है कि कोई 26 मार्च बता रहा है। कहीं से ये पता चल रहा है कि 30 मार्च से इसकी लास्ट डेट है, लेकिन 20 जनवरी से फॉर्म फिल हो चुके हैं। तो कम से कम लगभग 2 महीने हो चुके हैं फॉर्म फिल हो रहा है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको पीएमएस वाले ऑप्शन पे यहाँ पर आपको क्लिक करना है। एप्लीकेशन अप्लाई वाले ऑप्शन पे यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्तमान में शैक्षणिक वर्ष 2025-26 आपको दिखाएगा। उसके बाद में एडमिशन ईयर में सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 25-26 यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर का फ्रेश फॉर्म फिल करके मैं आपको बता रहा हूँ। आपने एडमिशन ईयर में फर्स्ट ईयर आपने 25-26 आपने सिलेक्ट कर लिया और एप्लीकेशन टाइप में यहाँ पर आपको फ्रेश सिलेक्ट करना है। आप यूजी कोर्स कर रहे हो, चाहे आपका पीजी कर रहे हो या फिर आपका बीएड कर रहे हो, तो जिसका भी सेमेस्टर है तो भी आपको फ्रेश सिलेक्ट करना है, जिसका ईयरली है तो भी यहाँ पर आपको फ्रेश सिलेक्ट करना है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको हमेशा फ्रेश ही होता है। जब आप सेकंड ईयर जाता है या फिर आपको थर्ड सेमेस्टर में अगर आप पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर आपको रिन्यूअल करना होता है। अदरवाइज यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर के लिए हमेशा आपको फ्रेश सिलेक्ट करना है। उसका अपने कोर्स ईयर में यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर आपको ऑटोमेटिक रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको गो फॉर अप्लाई इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस तरह से रिडायरेक्ट आपको पेज पे कर देगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको महाविद्यालय के राज्य का चयन यहाँ पर आपको करना है। सबसे पहला वो एमपी यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद महाविद्यालय के जिले का नाम आपको डालना है कि आपका कॉलेज कौन से जिले में, वो कॉलेज आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में महाविद्यालय का नाम यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना, मतलब कि आपका जो कॉलेज, उस जिले में आपके कॉलेज का नाम क्या है। कई बार यहाँ पर आपको शॉर्ट फॉर्म होता है, कई बार यहाँ पर आपको फुल फॉर्म होता है। तो कॉलेज का नाम या फिर आपको कोर्स का जो कोड है, जैसे यहाँ पर आपको IHEP जो लिखा है, तो इस तरह से जो कोड होता है वो एग्जैक्ट कोड आप कॉलेज से भी यहाँ पर आप ला सकते हैं। या फिर अगर किसी ने काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लिया होगा ई प्रवेश के थ्रू, तो वहाँ पर आपको एडमिशन स्लिप जो होती है, एडमिटेड जो जिस पे लिखा होता है, मतलब कि जो आपने फीस पे करी होती है कॉलेज अलॉट होने के बाद में, तो वहाँ पर भी आपको लिखा रहता है कि आपका ये कॉलेज का नाम है। और वहीं पर आपको एडमिशन डेट और एडमिशन आईडी भी यहाँ पर आपकी होती है। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी एडमिशन डेट और एडमिशन आईडी, बहुत सारे स्टूडेंट ये पता पूछते हैं कि एडमिशन आईडी और एडमिशन डेट हमें कहाँ से मिलेगी, हमको पता नहीं है। ई प्रवेश की रिसिप्ट आपके सामने देखने को मिल रही है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट का नाम देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कि एप्लीकेशन नंबर और अलॉटमेंट डेट। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपकी जो एडमिशन आईडी होती है, यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन नंबर होता है वही आपकी एप्लीकेशन आईडी होती है, और जो अलॉटमेंट डेट होती है वही यहाँ पर आपको एडमिशन डेट होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कई बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा एडमिशन होता है जो डायरेक्टली कॉलेज जाके विजिट करते हैं, कॉलेज से एडमिशन यहाँ पर आपको मिलता है। तो कॉलेज से अगर आपको एडमिशन मिलता है तो वहाँ से आपको या तो आपकी कॉलेज का, आपके बैच का एक ग्रुप हो जाता है, ग्रुप बना देते हैं कॉलेज वाले, और उस ग्रुप में आपकी पूरी लिस्ट आपको शेयर कर देते हैं कि आपका एडमिशन डेट ये है, आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है और आपकी एडमिशन आईडी ये है। और कई बार नहीं मिलता है तो आपको फिर आपको डायरेक्ट कॉलेज विजिट करना है, कॉलेज में जाके वहाँ पर कॉन्टैक्ट करना है कि आपका जो कोर्स है, स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करते समय एडमिशन आईडी और एडमिशन डेट वहाँ पर मांगा जा रहा है। तो कॉलेज वाले कई बार वहाँ पर आपको देते हैं, क्योंकि वो एडमिशन डेट और एडमिशन आईडी जो है वो आपको कंपलसरी होती है। तो एडमिशन डेट यहाँ आपको फिल कर देना है, उसके बाद में एडमिशन आईडी यहाँ आपको डाल देना है। अगर किसी ने ई प्रवेश के थ्रू एडमिशन लिया है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर किसी की जो एडमिशन डेट है वो 8 अगस्त 2025 है, और अगर आप चाह रहे हैं कि इस डेट के अकॉर्डिंग अगर आपकी स्कॉलरशिप कम आती है,
आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जुलाई सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद में आपको 1 जुलाई यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 1 जुलाई आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो भी वो एडमिशन डेट यहाँ पर आपको ले लेगा, कोई भी इशू नहीं होगा। लेकिन कोई डायरेक्ट अगर एडमिशन ले रहा है और कॉलेज से अगर आपको एडमिशन डेट और आईडी मिल रही है, तो कई बार उस केसेस में नहीं लेता है। तो आपको ई प्रवेश के थ्रू है, आप एक बार ट्राई कर सकते हैं 1 जुलाई डाल के। अदरवाइज आपको जो आपके जो अलॉटमेंट लेटर होता है उसमें जो डेट लिखी थी वो यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद में आपको गेट एडमिशन डिटेल वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट का नाम देखने को मिल जाएगा और उसकी कैटेगरी, वो क्या कोर्स कर रहे हैं और उस कोर्स की उसकी ब्रांच क्या है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना है। ये ओबीसी की कैटेगरी के अंतर्गत में आपको इनकम सर्टिफिकेट को अपलोड करने का ऑप्शन आता है। एससी एसटी के अंदर में इनकम सर्टिफिकेट का नंबर डालने से उसकी डिटेल यहाँ पर आपको फेस हो जाती है। इनकम सर्टिफिकेट किसका अपलोड करना है, तो समग्र आईडी में स्टूडेंट का अपलोड यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन जब आप स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करते हैं तो पेरेंट्स का ही यहाँ पर आपको डालना है। आपके मदर या फिर फादर का आपको आय प्रमाण पत्र डालना है। जब आप कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं उस समय भी अपने फादर या फिर मदर का ही आय प्रमाण पत्र वहाँ पर आपको सबमिट करना है। उसके बाद पैन नंबर यहाँ पर आपको ऑप्शनल होता है, ये डालना ज़रूरी नहीं होता है। उसके बाद में यहाँ पर आपको वैलिड वाला ही आपको आय प्रमाण पत्र डालना, जो कि 3 साल से ज़्यादा का यहाँ पर आपको नहीं होना चाहिए। उसके बाद में 7 नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में सिंपली आपको हाँ करना है। उसके बाद में सबसे पहले क्या होता है कि बहुत सारे बोलते हैं कि हमारा इनकम्प्लीट यहाँ पर आपको शो हो रहा है। तो अभी इनकम्प्लीट शो होगा जब तक कि आप कंप्लीट फॉर्म में आपको नहीं होगा। स्टूडेंट का नाम देखने को मिल जाता है और उसके बाद में आपका यूनिवर्सिटी किस यूनिवर्सिटी से आपके महाविद्यालय का कोड आपको देखने को मिल जाएगा, उसका एडमिशन डेट देखने को मिल जाएगी, उसकी स्कॉलरशिप कितनी आएगी वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद में आपके कॉलेज का नाम देखने को मिल जाता है और प्रवेश ईयर यहाँ पर 2025 अभी देखने को मिल जाता है और साथ में फर्स्ट ईयर आपको देखने को मिल जाता है। आपका कोर्स का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको इस वाले चेकबुक पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट करेंगे सिंपली आपको हाँ करना है। जैसे आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट कर लिया गया है, तो छात्रावासी विद्यार्थी है, यदि हाँ तो आपको, अन्यथा आगे बढ़े। हॉस्टल में रहते हैं यहाँ पर आपको हाँ करेंगे, फिर आपको यहाँ पर आगे हॉस्टल की डिटेल आपको डालना पड़ेगी। अदरवाइज यहाँ पर आपको एग्जिट करें इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे वापस से आपको एप्लीकेशन स्टेटस वाले पेज पे आपको ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म को अगर कैंसिल करना चाह रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कैंसिल एप्लीकेशन, जैसे पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको क्लिक करते हैं उसका येस करते हैं, तो कई बार यहाँ पर आपको वो कैंसिल नहीं करने देता है। कुछ कंडीशन में कैंसिल नहीं करने देता है, इसलिए आपको फॉर्म पूरी तरह से आपको ध्यान से भरना है। एक बार फॉर्म भरने के बाद भी कैंसिल कई बार नहीं होता है, तो इसलिए फॉर्म यहाँ पर आपको अच्छे से फिल करना है। प्रिंट एप्लीकेशन वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। साथ में यहाँ पर आपको प्रिंट आउट लेके यहाँ पर आपको रहना है। साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो कॉलेज में आपको सबमिट करना है, उसके बाद में आपका स्कॉल आएगी। बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं, ये सवाल करते हैं कि हमने अकाउंट नंबर तो सब कुछ मांग लिया लेकिन अकाउंट नंबर मांगा ही नहीं है। देखिए, जब भी आपका अकाउंट ओपन होगा और जिस भी अकाउंट से आपका आधार कार्ड से अकाउंट लिंक होगा, साथ में एनपीसीआर और डीबीटी एक्टिवेट होगा, उसी खाते में आपका कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाते हैं, तो वहाँ पर आपको अकाउंट की डिटेल, आपको पासबुक यहाँ पर आपको जेरोक्स करके वहाँ पर आपको सबमिट करना होता है। आप सबमिट कर देंगे, आप चाहते हैं कि मेरे को इस अकाउंट में पैसा मुझे चाहिए या फिर स्कॉलरशिप चाहिए, तो भी यहाँ पर आपको आती नहीं कई बार, लेकिन जिस भी खाते में आपका डीबीटी एक्टिवेट होगा उसी अकाउंट में आपका पेमेंट वहाँ पर आपको स्कॉलरशिप आती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नई किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।